हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे फ्रैक्शन, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दूसरा चैप्टर है, जिसका इंट्रोडक्शन का करेंगे पार्ट 1। तो पहली चीज़ है कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन जो है कोई भी नंबर जो कि एक्सप्रेस किया जा सके ए बाई बी के फॉर्म में या फिर पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पे पी जो है न्यूमरेटर होगा, क्यू जो है डिनोमिनेटर होगा, जस्ट लाइक ए रैशनल नंबर। और ये जैसे ये है कोई नंबर है, ये न्यूमरेटर हो गया, ऊपर वाला जो नंबर होता है और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। फिर डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं हो सकता और न्यूमरेटर नेगेटिव पॉजिटिव कोई सा भी हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए। और फ्रैक्शन को वल्गर फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि वल्गर फ्रैक्शन बताओ किसी भी नंबर का, तो कंफ्यूज नहीं होना है, फ्रैक्शन ही बताना है उसमें। अब इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं फ्रैक्शन के, या फिर वल्गर फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जब नोमिनेटर ऊपर वाला जो नंबर है वो छोटा हो डिनोमिनेटर से, नीचे वाले नंबर से। जैसे 2/3 है, 2 छोटा है 3 से, 5 छोटा है 8 से। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 8/13 हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? ये उल्टा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नोमिनेटर इसमें बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि 8/3 हो गया, 8 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 2 से। ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, जैसे कि 11/2 हो गया, और भी हो गया, जैसे 13/7 हो गया। बस नोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें करते क्या है, इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने का इसका फॉर्मूला होता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इसमें प्लस हो जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 × 3 और +1, जो कि क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 और 6 + 1 7। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल। किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल होता है। वैसे किसी भी नंबर का हो सकता है, जैसे 2 है और इसका बेस कुछ भी नहीं है, तो इसका बेस हम 1 मान लेते हैं। जिसके बेस में कुछ, वो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके बेस में, उसके डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। जैसे ये नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। इसके बाद आता है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? लाइक फ्रैक्शन जिसके बहुत सारे ग्रुप ऑफ नंबर होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर जिनका डिनोमिनेटर, बहुत सारे नंबरों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसे अगर ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है, तो आसानी से हो जाएगा। और जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उन्हें लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे ही इसका उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन होता है, जिनका बेस सेम नहीं होता उसे अनलाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये होता क्या है, जैसे कोई भी नंबर है वो उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब जैसे 1/2 है, तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2/2 से, जितने से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने से ही नीचे करना है, तो ये हो जाएगा 2/4। ऐसे ही ये सारे नंबर इसके इक्विवेलेंट होंगे। कैसे होंगे? जैसे 13/26 है, इस 13 दोनों का ही फैक्टर है, तो 13 के टेबल में 13 आता है 1 बार में, और 13 के टेबल में 26 आता है 2 बार में। तो ये और ये बराबर आ गया, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट, इसके बाद आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? जैसे यही था 13/26, इसे हमने 1/2 में कर दिया। अभी इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो यही 13/26 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ऐसे ही कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 10/20 है। टू इन दोनों का फैक्टर है, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, और 20 आता है 2 के टेबल में 10 बार में। अब 5 इन दोनों का फैक्टर है, 5 से कैसे होगा, 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, और 10 आता है 2 बार में, तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 1/2। और उसके बाद आता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है
कि जैसे ये 7/10 है, मतलब डिनोमिनेटर में 10 की पावर होनी चाहिए। अगर 10 की पावर से डिवाइड हो रहा है कोई भी नंबर तो वो उसका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। अब इसे करते कैसे हैं, जैसे ये 7/10 है तो एक ज़ीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 7/10 का हो जाएगा 0.7, 7 के बाद पॉइंट आ गया। ऐसे ही इसमें 3 ज़ीरो हैं तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और ये 2 ही डिजिट हो गए, पर 3 के बाद पॉइंट लाना है तो यहाँ पे एक और डिजिट आ जाएगा 0। जब डिजिट्स कम पड़ जाए तो वहाँ 0 लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 100 है तो इसमें क्या करेंगे, 7, 4, 2, और ये 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा 1 और 2, और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। यही इसका डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा या डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। थैंक यू।